कह दूं क्या? भगवान के पास जाकर जैसा जैसा सुदामा जी ने कहा वो सब भगवान से कह कर आते हैं। और फिर ये सुनते ही सोए चले आए मोहन, ये सुनते ही सोए चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को चलने हम आगे बोल दिया। इसीलिए पहले शास्त्र पढ़िए फिर टीवी में सीरियल देखिए। किए आए के माध्यम से देख रही है कि गरीब है, भगवान की पत्नी है भाई वो। अजीब माने आज तक ऐसा होता आया है कि लोग भगवान के लिए भाग रहे हैं, भगवान के लिए रो रहे हैं। उनको लग रहा है कौन आ गया भाई, इसको रखो जिसके लिए भगवान भागने जा रहे हैं। ये कौन सा अजीब आदमी आ गया जिसने भगवान को पीछे सुला दिया। उनको इस बात का अचंभा है, इस बात का नहीं कि वो गरीब है, कितने ही भक्त भगवान के गरीब है, आए तो उनको फिर अचंभे ही होते रहेंगे। ठीक है,
अपनी पोटली छिपाने लगते हैं। भगवान को पता है भगवान बार बार मुझे क्या लेकर आया है, दिखा मुझे क्या क्या लेकर आया है। श्रीराम जी क्या बताएंगे? बंद कर लो, नहीं इनको सुनाएंगे। बीच में डिस्टर्ब होना, बीच में करना मत चाहिए। हम ऐसे रखो फोन कर कल जो है ना कल पूरा खुलवा देंगे, लगवा देना, हवा भी आना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की अरे देखो पानी पीने वाली गा रही है जया दित्या सगन। ये हम नहीं पिएंगे भैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए सभी शांति से बैठ जाएं। तो यहाँ पर छोटी छोटी लीलाएं हैं भगवान की। अब जरासन के पास चलते हैं। जरासन कौन हुए? कल बताया था मैंने। कंस के ससुर जरासन हुए कंस के। लिख दिया, आप सब भी कथा सुनिए। आराम से सभी से निवेदन है, प्रेम से बैठे, मर्यादा में बैठे। तो कंस के ससुर, अब वो पापी बहुत थे और उनके पाप का घड़ा नहीं भर रहा, क्योंकि वो दान बहुत करते हैं। दान से आपके पाप कटते हैं। अब इससे आप कोई आइडिया ना लगा ले, ये अच्छा तरीका है। पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। तुम सीखो।
कि दंड मिलता है, ये उसी हिसाब का दंड है कि यहाँ बहुत लोग बैठे, अपना बचपन याद करिए कि माँ बाप आपको आपकी छोटी छोटी गलतियों के लिए छोटी छोटी डांट दे, वो ज्यादा बेहतर होता है ना कि 10-15 गलती की डांट एक साथ पड़े। तो ज्यादा भयानक कौन सा है? एक साथ वाली पड़ती है कि वो ज्यादा गुस्सा होता है ना। माँ बाप कुछ दिन से आपके आसपास घूमने लग जाएंगे, वो दम सब नोट कर रहे हैं, एक साथ बताएंगे, बच्चे की रूह वहीं कांप जाती है। तो वो छोटी छोटी डांट पड़ जाए, वो चलता है क्योंकि चलते फिरते थोड़ा बहुत डांट दिया, तो छोटे छोटे पापों के दंड मिलते रहे वो चलेगा, पर एक साथ बहुत से दंड का पाप मिले वो ज्यादा, बहुत से पाप का दंड मिले वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी यही हाल है कि जब आप ऐसे रास्ते अपनाते हैं ना अपने पापों को काटने के लिए कि भाई हम पाप तो करेंगे लेकिन इधर उधर का रास्ता अपनाएं, तो भगवान दंड देते हैं और एक साथ देते हैं। वही जरासंध में आप समझेंगे। तो यहाँ पे वो कोशिश करता, वो दान बहुत करता था, इसीलिए उसके पाप का घड़ा भर नहीं रहा, और बार बार आक्रमण, और इस आक्रमण में ना भगवान हार रहे हैं ना वो, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? प्रजा का, सेना का। हर बार की युद्ध में कितने लोग मारे जा रहे हैं। भगवान कह रहे ऐसे तो नहीं चलेगा। तो जिस चीज की ढाल लेकर ये बच रहा है उसी चीज से इसका वध करेगा। तो दान करता है ना, दान के माध्यम से ही इसका अंत होगा, लेकिन वो दान केवल ब्राह्मणों को करता है। तो भगवान पांडवों के साथ, अर्जुन है, भीम है, उनके साथ ब्राह्मणों का रूप लेकर जाते हैं। सुबह उठते ही दान करता था, और दान भी कैसा? जो मांगे, मना नहीं करेगा। तो जाते हैं, पहले तो अपनी मर्जी से ही वो कुछ दे, अगर सामने वाला कह दे कि नहीं भाई ये नहीं, ये चाहिए, तो वो दे, तो दान करने लगा। भगवान कहते ये नहीं चाहिए, बताओ फिर क्या चाहिए? बोले वचन, जो मांगेंगे वो ही दोगे, पीछे नहीं हटोगे। उसने कहा वचन की जरूरत नहीं, मेरा नाम नहीं सुना, मैं किसी को मना नहीं करता, जो मांगना है मांग। भगवान कहते नहीं, वचन, पहले हमें वचन चाहिए। उसने कहा मैंने वचन दिया, लेकिन अभी भी कहूंगा वचन की जरूरत नहीं है। अरे तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांग लोगे? बताओ, एक राजा से सबसे ज्यादा क्या मांग सकते हैं? राज्य, सब कुछ उसी में आता है। तो वो कहे ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांग लोगे? मेरा राज्य, मैं दे दूंगा। आपको लग रहा होगा ना कितना तो अच्छा आदमी है। वो कहे ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य, मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति पर इतना भरोसा है, सुबह तुमको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। अब अपनी तारीफ कर रहा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं। अर्जुन आए हैं भगवान के साथ, और अर्जुन का प्रेम भगवान से इतना है कि उनके सामने तारीफ किसी और की हो ये उनको सहन न हो। तो क्रोध में आकर अर्जुन ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। जो कहा उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, पर जो हाथ दिखाया ना उसमें गलत कर दिया। 4 वर्ण हैं, कौन कौन से बताओ? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य क्या था? पूजा पाठ करवाना। वो तो ज्यादातर अब हो गया है। शिक्षा, गुरुकुल। उनका सबसे पहला कार्य था शिक्षा। गुरुकुल में वो शिक्षा देती थी, और इसीलिए उनको इतना ऊंचा पद दिया क्योंकि गुरु सबसे, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं वो आपके जीवन में सबसे ऊपर होते हैं। क्षत्रिय का कार्य क्या था? युद्ध करना, रक्षा करना, वो आपके रक्षक थे। वैश्य का कार्य क्या था? व्यापार करना। और शूद्र का कार्य था सेवा करना।
अब ये सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते थे, यानी 4 वर्ण कारणों से बनाए गए थे, कर्म अनुसार बनाए गए थे। तो ब्राह्मणों का कार्य था ध्यान देना कि शिक्षा की कमी कहीं नहीं होनी चाहिए, सब शिक्षित होने चाहिए। इसलिए द्रोणाचार्य जब युद्ध के समय भगवान से कह रहे कि मेरे साथ ही गलत, तो भगवान ने एकलव्य की बात भी कही, ये आपका कार्य नहीं था, आपका कार्य था सबको शिक्षित करना, भेदभाव नहीं करना शिक्षा में। तो उनका कार्य था शिक्षा हर किसी को मिलनी चाहिए। क्षत्रिय का कार्य था रक्षा सबकी होनी चाहिए। वैश्य का कार्य था व्यापार इस प्रकार हो कि धन का संचार हर जगह अच्छे से हो, और शूद्र का कार्य था सेवा सबकी होनी चाहिए। फिर मैं कहूंगी आगे जाके हमने चीजें खराब की। भगवान कोई चीज गलत भावना से नहीं बनी, पर उस वक्त हर कोई अपने अपने कार्य को ही करता था। तो जो क्षत्रिय थे वो बाण चलाते थे, प्रत्यंचा चलाने की वजह से हर क्षत्रिय के अंगूठे पर एक निशान होता था, तो केवल क्षत्रिय के होता था। अर्जुन ने जब हाथ दिखाया तो जरासंध की नजर उसके अंगूठे पर पड़ी। वो क्षत्रिय है, वो कहे तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम तो क्षत्रिय हो। उसको समझ आ गई यानी ये बहरूपीय है, ये पता नहीं कौन है जो ब्राह्मण का रूप लेकर आया। इतने में सेना आ गई, सबको लग रहा है कौन आया है, किस मंशा से आया है। भगवान कहे अच्छा खासा काम चल रहा था, तो सब अपने असली रूप में आते हैं। असली रूप में आए तो भगवान को देखकर जरासंध कहे कृष्ण क्या काम है तुम्हें। भगवान कहे युद्ध करना है, लेकिन मल्ल युद्ध करना है, सिर्फ मैं और तुम, सेना बीच में नहीं आएगी। ये बार बार सेना आ रही है, सेना का नुकसान हो रहा है, युद्ध होगा, एक एक होगा, जो जीता। जरासंध गए तो सीधे सीधे आकर कह रहे थे तो मैं पीछे हट जाता क्या। अब देखिए उसको मौका मिल गया भगवान का मजाक बनाने, और खास करके जब उसकी पूरी सेना खड़ी है, तो सेना को तो बल मिल जाएगा ना अगर वो सामने वाले को नीचा दिखा रहा है। तो वो कहे कि सीधे सीधे आकर कह देती तो मैं मना कर देता क्या, पर क्या करे, इसको कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है। जन्म कब लिया? मध्य रात्रि में, सबकी नींद खराब, थोड़ी देर और रुक जाते सुबह हो जाती, और मध्य रात्रि में। कहाँ लिया? जेल में, कारागार में, जन्म लेने की जगह है। अरे वो कहे भगवान बने फिरते हो, कुछ भी लीला कर लेते, तुम्हारे बगल में तो महल था कि थोड़ी देर के लिए देवकी माता को महल जाना पड़ता, पर जेल के अंदर जन्म। खड़े टेढ़े होते हो, काम टेढ़े करते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो, नाम भी खुद का ऐसा रखा है जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। अर्जुन कहे, इसलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहे मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करें। जरासंध कहे तुमसे नहीं करूंगा। बोले फिर किससे करोगे? बोले भीम से करोगे। मुझे केवल भीम मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं। भगवान ठीक है, अच्छा है, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसे मैं मारता हूं वो मेरे धाम जाता है। तुम जैसे पापी को मैं अपने धाम भेजना नहीं चाहता। ठीक है, युद्ध आरंभ होता है, 27 दिन तक युद्ध चला, उसको खरोच नहीं आ रही। अब इसके पीछे भी कारण है। वृहदवीत नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां, एक भी संतान नहीं। तो कुछ संत आते हैं उनके राज्य में, वो उनकी सेवा करने उनकी कुटिया में गए, 15-20 दिन अच्छे से सेवा करते हैं। वो जाने लग रहे हैं तो अंत में कहा क्या कुछ वरदान मांगना चाहते हो? वो कहे कि संतान चाहिए बस। उनको नहीं पता इसकी 2 रानियां हैं। उन्होंने एक फल दे दिया, दोनों ने एक फल को आधा आधा करके खाया। 9 महीने बाद बालक हुआ, यानी आधा हिस्सा एक को और आधा हिस्सा मरा हुआ बालक हुआ। तो उन्होंने रातों रात वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। प्रजा डर जाएगी, वहम बहुत होता है ना लोगों में, क्या हो गया, राजा ने जरूर कुछ गलती करी होगी, वरना भगवान ऐसा
उनको लगा प्रजा के मन में डर बैठे, इससे पहले उन्होंने दोनों हिस्सों को जंगल में फेंक दिया। जंगल में एक मायावी राक्षसी है जरा, उसने दोनों हिस्सों को पकड़ा और पकड़कर जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें इसीलिए नाम पड़ा जरासंध। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संग किया तो जरासंध। इसीलिए बीच का हिस्सा कमजोर है और उसको कुछ भी करो उसको कोई चोट नहीं लगेगा। 28वें दिन युद्ध फिर आरंभ हुआ। अब भगवान ने भीम को पहले कहा था कि मैं कल कुछ इशारे करूंगा, मुझ पर नजर रखना। भीम भूल गए, तो भगवान भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से आवाज कर रहे हैं, अहो भीम क्या दाव खेला है। भीम को लग रहा है ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, इतनी तारीफ तो कभी नहीं करी। फिर याद आया अपनी ओर देखने को कहा था। भगवान की ओर देखते भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर तोड़ दिया, चीर दिया। भीम तुरंत मुंह घुमाते हैं, जरासंध के पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर चीर देते हैं। चीर दिया, वो फिर जुड़ गए। भीम फिर और भगवान की ओर देखे। भगवान कहे पहले ही पूरा देख लो, जैसे आपको ताली बजाने की जल्दी, भीम को सर घुमाने की जल्दी, ये पूरी बात सुनना नहीं है। तो भगवान ने फिर टहनी उठाई, उसको बीच से चीरते हुए दो विपरीत दिशाओं में फिर वापस आमने सामने नहीं आने चाहिए। तब भीम ने पैरों को पकड़कर चीरते हुए दोनों को दो विपरीत दिशाओं में। इस प्रकार जरासंध का वध। और देखिए इस कथा में सीख है कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं, पर व्यक्ति अपना दिमाग बहुत लगाता है। साफ साफ रास्ता दिख रहा है तब भी अपना दिमाग लगाता है। एक कहानी सुनाती हूँ, कहानी मनगढ़ंत है, बनाई हुई है, सीख अच्छी, सीख के लिए ही बनाई हुई है। तो एक युवक है 30-32 साल का, सुबह उठता है, आंख जैसे ही खोलता है सामने यमराज बैठा है। कौन बैठा है? यमराज माने अंत समय आ गया। अब कोई इस उम्र में तो अंत समय सोचता नहीं है। वो बौखला गया, वो कहे ऐसे कैसे अंत समय आ गया? अरे कितना कुछ करना है, मेरा पूरा परिवार है, उसकी जिम्मेदारी है, जो किया उनको पता भी नहीं है, मेरे बाद तो क्या करेंगे? यमराज को पता नहीं, आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है, इसलिए मैंने कहा मनगढ़ंत है, यमराज से ऐसे बात नहीं कर सकते, आप आएंगे लेके चले जाएंगे। वो कहे आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है। अब जैसा मैंने कहा मनुष्य अपना दिमाग बहुत, उसने कहा कि ठीक है, मुझे सुबह उठ के चाय पीने की आदत है, एक कप चाय पीते और चले गए। यमराज ने कहा ठीक है, उसने यमराज के लिए भी चाय बनाई, उनकी चाय में उसने नींद की दवा मिला दी। वो चाय पी के सो गए। उसने लिस्ट निकाली, देखा पहला ही नाम उसका है। अब वो गायब तो नहीं कर सकता अपना नाम, क्योंकि उन्होंने बोल दिया तुम्हारा नाम लिस्ट में है, गायब करेगा तो शक हो जाएगा। तो उसने अपना नाम ऊपर हटा के एकदम कि उसको अच्छा खासा समय मिल जाएगा और चीजें सोचने के लिए कि वो और क्या कर सकता है। इतने में यमराज थोड़ी देर बाद उठते हैं। यमराज ने कहा अरे चलो चलो, मुझसे गलती हो गई, मैं सो गया। वो कहे हाँ हाँ चलो चलो, आप देखिए लिस्ट में जैसे नाम है उस हिसाब से चलते हैं। यमराज ने कहा हाँ चलते हैं। उन्होंने लिस्ट निकाली। फिर यमराज कहे कि मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझे गालियां देते हैं, कोसते हैं, लिस्ट उल्टा दी, तुम पहले हो जिसने मुझे चाय पिलाई, लिस्ट उल्टा दिया, तुमने मेरा स्वागत किया, तो आज तुम्हारे लिए लिस्ट उल्टा। मैं अपनी लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके
हरे कृष्ण कन्हैया लाल की आगे में लिखा है वो कैसे हो रही है। हो गई मृत्यु। अब सुनिए, इसके लिए कहानी बनाई गई। वो ऊपर जाता है, भगवान उससे मिलते हैं। भगवान कहे तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हरे वृंदावन बिहारी लाल की भगवान के सब होगा, जो जो चाहिए ना सब मिलेगा सही समय पर। हमारी बस गलती क्या, हमको अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी कर दो, अभी कर दो। ऐसे भगवान क्या नहीं चलता, बस समय पर काम होगा। कई चीजें आपको चाहिए लेकिन उसको संभालने के लायक आप अभी है नहीं, इसलिए भगवान को लगता है कि मैं अभी तो नहीं देने वाला, कितना ही रो ले। इसीलिए कहा जाता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन देर है। धैर्य रखना पड़ेगा। भगवान हर चीज अपने समय पर देते हैं। जब उनको लगता है कि अब आप इस चीज के लायक हैं और अब आप इस चीज को संभाल सकते हैं, उत्तम भैया तो यहाँ पर कितना मिनट हुआ? जरासंध का वध होता है। उत्तम भैया कितना मिनट? अब भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि हो रहे हैं, तो एक कथा आती है। बाणासुर नामक एक दैत्य है, ये महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे। महादेव जी की तपस्या करते हैं, महादेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि हो रहे हैं, तो बाणासुर की कन्या उषा, उन्होंने स्वप्न में भगवान के पौत्र को पति के रूप में देखा। पहले सपने में भी किसी को, अब जो है सो है। उन्होंने स्वप्न में भगवान के पौत्र को पति के रूप में देख लिया। अब मान लीजिए हमें कोई पसंद आ जाए, हमें उससे विवाह करना है, तो हम क्या करते हैं? परिवार को बोलते हैं, फिर वो उनके परिवारों से मिलते हैं, शादी फिक्स होती है ना। पर ये तो मनुष्य वाली हरकतें हैं। वो किसकी पुत्री है? बाणासुर एक दैत्य है, थोड़ी हरकतें तो आएंगी। तो रात्रि में स्वप्न देखा, रातों रात भगवान के पौत्र को उठाकर अपहरण करके ले आए, और वो ही लेकर आई। पिता को अभी तक खबर भी नहीं है, वो ही लेकर आ गई। अब भगवान को पता चलता है, तो भगवान ने कहा कि उनको वापस कर दो। और यहाँ पर बाणासुर की कथा है कि बाणासुर महादेव जी की तपस्या करते हैं, उनको कुछ संतों ने कुछ श्लोक सिखा दिए। तो भगवान की पूजा जब करते थे महादेव जी की 10 से 12 घंटे लगाते थे। तो महादेव जी जब दर्शन देने आते कि क्या वरदान चाहिए, वे 1-2 श्लोक सीखने के बाद ज्ञानी तो कोई बन नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि आपकी पूजा करने में बड़ा समय लग जाता है, 1000 हाथ दीजिए, उनके चेहरे पे जल्दी पूजा हो। भक्त बोले, भगवान उनसे ज्यादा बोले। ऐसा नहीं कि समझाना कि भाई गलत चीज मांग रहे, उन्होंने कहा तथास्तु। अब जो काम 10 से 12 घंटे में होता वो 1 घंटे में भी लगने लगे। वो रोते रोते पुकारता है भोले बाबा को, बोले आप क्या चाहिए? बोले चाहिए नहीं, जो दिया ले जाइए। भोले बाबा का ऐसे वरदान वापस नहीं होते। बोले पर मुझे हाथ भारी लग रहे हैं। बोले चिंता मत करो, कुछ समय बाद तुम्हारा युद्ध श्री कृष्ण के साथ होगा, वो तुम्हें 1000 हाथों से मुक्त करेगा। यहाँ बाणासुर को पता चलता है और भगवान का संदेश आता है अपने पौत्र अनिरुद्ध के लिए कि मुझे रिश्ता मंजूर है, भेज दो आप बच्चों को दोनों, मुझे कोई दिक्कत। और उसको तो हाथों से मुक्त होना है। वो कहे नहीं, आइए युद्ध करके ले जाइए। तो भगवान युद्ध के लिए आते हैं, पहला बाण चलाते हैं, पहले ही बाण में वो 1000 हाथों से मुक्त करते हैं।
दूसरा बाण चलाने ही लगे हैं कि भोले बाबा बीच में आ जाते हैं। क्योंकि बाणासुर ने जब भोले बाबा दूसरी बार आए थे तो भोले बाबा ने कहा कि ऐसा ऐसा है, हाथ तो वापस नहीं हो सकते, भगवान आएंगे तो वो मुक्त करेंगे। तब उसने कहा था अब आए हैं कुछ तो देकर जाइए। तो बोले क्या चाहिए? तो बोले जिस युद्ध की आप बात कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के साथ मेरा युद्ध होगा, वचन दीजिए उस युद्ध में आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। तो तब भोले बाबा बीच में आते हैं कि जो होना था हो गया, तुम्हारा हाथों से मुक्त हो गए, अब आप बेटी दीजिए और आप बहू ले जाइए, मैं भगवान के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं भोले बाबा ने बाणासुर को भगवान से मिलाया। और ऐसे भी आप कई कथाएं देखिए, भोले बाबा भक्तों को भगवान से मिलाने में एक नरसिंह